मेयर सियालकोट तौहीद अख्तर चौधरी ने पंजाब के बल्दियाती इदारों की मुद्दत मुकम्मल होने पर मेयर ऑफिस के मीटिंग रूम में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसरान और स्टाफ से विदाई मुलाकात की, जिसके दौरान मेयर सियालकोट ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ऑफिसरान और स्टाफ का शुक्रिया अदा किया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 2 रिटायर्ड मुलाजमीन को चेक तकसीम किए। चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल सियालकोट हिना अरशद बड़ाई, चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल सियालकोट फैसल शहजाद को बेहतरीन कारकर्दगी पर शील्ड दे रही हैं। चीफ ऑफिसर फैसल शहजाद का शुमार पंजाब के बेहतरीन ऑफिसर्स में होता है। लाहौर में अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने तारीखी इमारतों को मकामात की बहाली और तज़ीन और आराइश करके लाहौर की खूबसूरती में इजाफा किया था। रोड में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हल्का PP 40 की तंजीम साजी मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग हल्का PP 40 के MPA राना मोहम्मद अफजल और सदर चौधरी मोहम्मद अमजद और सीनियर नायब सदर जमशेद भट्ट ने हमारा न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्लीन स्वीप करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने मुकामी कायद राना मोहम्मद अफजल एडवोकेट और अली जहाद अहमद साहब, जनाब तारक सुबानी साहब, शजात अली पाशा साहब और हरदिल अज़ीज़, हमारे ज़िले की जान, हमारी शान ख्वाजा आसफ़ साहब का बेहद मशकूर हूँ कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं ये ज़िम्मेदारी निभा सकूँगा और मुझे सीनियर नायब सदर PP 40 मुंतखब किया। इसलिए मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। मैं पहले भी वर्कर था और आज भी मैं अपने आप को वर्कर ही समझकर पार्टी की खिदमत करूँगा। रहीम, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग PP 40 का प्रेसिडेंट हूँ। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग जो है ना वो बरसर इक़्तिदार आएगी। जो पिछली हुकूमत जो चल रही है, इसने जो महंगाई या दूसरी मसलन चीज़ें हैं वो नाकाम हो चुकी है। लोग इससे तंग आ चुके हैं। इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो हमारी ज़िले की क़यादत है, जो MPA MNA हैं, इनके इंशाअल्लाह शाना बशाना होके इंशाअल्लाह वर्कर की होने की हैसियत से काम करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन में आप क्लीन स्वीप करेंगे इंशाअल्लाह। अगर बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है ना वो कामयाब होएगी इंशाअल्लाह। तो मुल्क की सूरत हाल है आप लोगों के सामने है। मुल्क माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर बहुत पीछे जा चुका है। हमारी खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है और ये गवर्नमेंट ज़िंदगी के हर शोबे में अपनी नालायकी साबित कर चुकी है। इस वक्त जो ज़िम्मेदार किसान है वो खाद के लिए मारा फिर रहा है। खाद की कीमतें होशरबा हद तक बढ़ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को खाद मैसर नहीं और इसका असर आइंदा आने वाली फसल पे पड़ेगा और मुल्क मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगा। इसी तरह महंगाई है। ये गवर्नमेंट किसी सूरत में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे लोगों को रिलीफ़ हो। ये साल लोगों के लिए बहुत भारी साल, दुआ है कि अगला साल बहुत अच्छा साल हो और मेरी नेक तमन्नाएं लोगों के साथ हैं कि अल्लाह करे अगला साल अच्छा साबित हो, इससे हमारी जान छूटे, मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और वो लोग जिनको अवाम वोट देते हैं वो लोग आएँ और इस मुल्क की बागडोर संभालें। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आप कुछ कहना चाहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन का दौर चल रहा है? हाँ, बल्दियाती इलेक्शन का कह रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये गवर्नमेंट करवाए, क्योंकि जिस तरह KPK में इनको कुट पड़ी है, यहाँ कंटोनमेंट में जिस तरह हुआ। हालांकि बल्दियाती सिस्टम तो बहुत ज़रूरी है। इन्होंने पहले ज़्यादती की कि हमारे बल्दियाती निज़ाम को तोड़ दिया। वो लोगों ने इलेक्ट किया हुआ था, बहुत ज़्यादती की इन्होंने। तो अब ये कह रहे हैं, मेरा नज़रिया ये है कि ये कोशिश करेंगे कि इलेक्शन ना हो। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन मजबूर करता है, मजबूरन करवाएंगे। और अगर ये बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी। पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम 2021-22 में हिस्सा लेने की तारीख में तोसी कर दी गई। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान अब 17 फरवरी 2022 तक अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स DC, AC और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस के दफ्तर में जमा करवा सकते हैं। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स गुजरांवाला डिवीजन के तहत म्यूजिक, मिली नगमे, सूफियाना कलाम और फोक,
फाइन आर्ट्स, मुसव्वरी, क्राफ्ट्स, लिटरेचर, क्रिएटिव राइटिंग और थिएटर ड्रामा के मुकाबला जात में 16 से 40 साल तक उम्मीदवार, जबकि लो क्रिक्स के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। इसमें हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस सियालकोट से हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी की जा सकती है। जिला सियालकोट की सतह पर तमाम कैटेगरीज के मुकाबला जात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। तमाम कैटेगरीज की पहली 3 पोजीशनों में हासिल करने वाले इनामात और असनाद तकसीम की जाएंगी और पहली 3 पोजीशंस वाले विनर ही डिवीजन गुजरांवाला की सतह पर मुकाबले में हिस्सा लेने के अहल होंगे और हर सतह डिवीजन की फाता फनकार ही सूबाई सतह के मुकाबले में हिस्सा ले पाएगी। सियालकोट थाना मुरादपुरा के SHO ने मुबैना लाखों रुपए रिश्वत लेकर FIR का नामजद मुलजिम पकड़कर छोड़ दिया। मुद्दई का अरबाब इख्तियार से कार्रवाई का मुतालबा। तफसील के मुताबिक गोहतपुर के रिहायशी मोहम्मद आबिर से मोहम्मद इशफाक ने मुबलिक 25 लाख रुपए और 50,000 की जिंदा मुर्गियां खरीदी और रकम नकद देने के बजाय जाली चेक दे दिया। चेक मुकर्ररा तारीख को कैश ना हुआ तो बैंक से मेमो लग गई। आमिर ने चेक कैश ना होने पर थाना मुरादपुर में मुकदमा नंबर 1039/21 बजुर्म 479 F दर्ज करवा दिया। नए SHO बिलाल फारूक ने मुलजिम इशफाक को गिरफ्तार कर लिया, मगर मुलजिम से मुबैना लाखों रुपए की रिश्वत लेकर साजबाजी कर ली और नामजद मुलजिम को छोड़ दिया। मुलजिम छोड़ने पर मीडिया ने SHO का मौक़िफ़ लिया तो उसने कहा कि उनकी चेक के मुतालिक हाई कोर्ट में रेड पिटीशन चल रही है। मुद्दई मुकदमा ने SHO की इस मुबैना साजबाज देखकर वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, DIG गुजरांवाला और DPO सियालकोट से अपील की है कि मुलजिम इशफाक को फौरी गिरफ्तार किया जाए और SHO बिलाल फारूक के खिलाफ नामजद मुलजिम को छोड़ने पर महकमाना तदीबी कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट मोहम्मद शहबाज बाजवा, ब्यूरो चीफ, हमारा न्यूज़, सियालकोट रीजन। जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। हमारा मुर्गी का कारोबार है। मैंने बिलाल नामी शख्स से 25,50,000 रुपए लेने थे। उसने एक चेक दिया था। मैंने पहले दरखास्त दी थाना मुरादपुर में, पुलिस पर्चा नहीं थी देती। फिर मैंने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट के आर्डर के बाद DSP लीगल साहब ने इंक्वायरी की। हम दोनों को सुनने के बाद उन्होंने FIR दी। FIR के बाद थाना मुरादपुर में मैंने मुजरिम को गिरफ्तार करवाया। उसके बाद आज ही उन्होंने FIR के बाद मुजरिम को छोड़ दिया। मेरे साथ सख्त ज्यादती की गई है। ठीक है, मैं वजीर आजम और वजीर आला से अपील करता हूं कि फौरी तौर पर नोटिस लेके मेरे मुजरिम को गिरफ्तार आज ही अभी किया जाए। मेरे साथ बहुत सख्त ज्यादती हुई है। हम कारोबारी लोग हैं, हम कारोबार करेंगे या इन लोगों के पीछे सारा दिन भागते रहेंगे, लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा अभी तक। फौरी तौर पे नोटिस लिया जाए, मेरी अपील है वजीर आला से भी और वजीर आजम साहब से। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट फ्लाइट लेफ्टिनेंट ताहिर फारूक के हुक्म पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सियालकोट जुबैर भट्टू की निगरानी में इंचार्ज इंक्रिचमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सियालकोट मलिक अल्लाह यार कश्मीर रोड पर तजावजात हटाने में मसरूफ। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट उमर सईद मलिक की हदायत पर DSP ट्रैफिक आफ्ताब भट्ट उनके हमरा थे। मलिक अल्लाह यार ने मीडिया को बताया कि कश्मीर रोड पर वाक़या कार शोरूम्स मालिकान ने कितार दर कितार सड़क के दोनों इतराफ गाड़ियां खड़ी करके कश्मीर रोड पर दीगर दुकानदारों और रिहायशी मकीनों के अलावा कई लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं, जिसकी शिकायत शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर सियालकोट फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड ताहिर फारूक को मिलने के बाद हुकाम बाला की हदायत पर सख्त एक्शन पर मजबूर है। नाजायज तजावजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन खात्मे तक जारी रहेगा। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों और प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हमारा न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।